जरूरत नहीं है। वहाँ पे सरकार जो है माफिया की तो है, ऐसे फैसले की जरूरत नहीं है। वहाँ सरकार माफिया की तो है, मुझे तो ये काम करना है, माफिया कितनी फैलानी है हमने। सियासती बयान दे रहे हैं आप जो हमारे यहाँ जय संविधान का राज है, योगी जी के यहाँ हर काम नियम का है। तो हाल ही खराब है आप पार्टी का। उन्होंने दिल्ली में शराब के कितने कांड करे, स्कूलों में कितना बड़ा घोटाला करा, वो तो घोटालेबाजों की पार्टी है। हमारे मुखिया अगर वो किसानों को राहत देते तो घोटालेबाजी कोई इस पे रियलिटी नहीं है। नहीं सर, वो निजी वर्ग के लिए तो हाँ, फ्री निजी है। के, हाँ, लेकिन अगर वो व्यवसाय करता है, बेचता है, तो परमिशन लेनी होती है ना जिलाधिकारी की। परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी उसकी। भाई कानून का राज यही तो है, कानून का राज यही तो है। ऐसे में तो ठेकेदार प्रभावित हो जाते हैं। कैसे? ऐसे में तो ठेकेदार प्रभावित हो, जो खनन माफिया वो प्रभावित रहते हैं, उनको लाभ मिलता है सीधा सीधा। आप बताओ, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जुड़े हुए किसान हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद उनके खेतों में रेत चढ़ गई है और पंजाब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जो किसान है और जिनके खेतों में रेत आ गई है, उनको परमिशन दे दी है कि वो अपने खेत की रेत बेच सकते हैं, जिसका खेत उसकी रेत। हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नकुड़ विधानसभा से विधायक मुकेश चौधरी है, क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। काफ़ी इलाका आता है इसमें भी जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, और इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कोई प्रावधान लाने जा रही है जिससे सीधा जो है किसानों को फायदा मिल सके, क्योंकि अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है किसानों का। आपका बहुत बहुत स्वागत है विधायक जी। धन्यवाद। पंजाब सरकार ने हाल फिलहाल में एक निर्णय लिया है किसानों के हित में, जिसका खेत है उसी की रेत है, क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई है। आपका भी वो क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी किसानों को राहत मिलेगी योगी सरकार में? नहीं, यहाँ तो पहले से ही है, जिसका खेत उसका रेत है ही। जिसके खेत में रेत गिट्टी बालू इकट्ठा हो जाता है, उसको 3 महीने का पट्टा दिया जाता है अपना माल उठाने के लिए। उसमें एनओसी या जिलाधिकारी देते हैं, तो ये होता है यहाँ पहले से ही है। विधायक जी, वहाँ पे बिल्कुल फ्री होल्ड कर दिया है। यहाँ पे क्या किया कि अगर व्यवसायीकरण करना है, बेचना है, तो हमें जिलाधिकारी से, खनन से हमें परमिशन लेनी होगी। मैं बात करूँ जिसका खेत उसकी रेत, फ्री होल्ड, ये परमिशन मिली है वहाँ पे। देखिए, अब वो वहाँ की उन्होंने क्या नीति बनाई क्या नहीं बनाई, उनकी तो हाल ही खराब है आप पार्टी का। उन्होंने दिल्ली में शराब के कितने कांड करे, स्कूलों में कितना बड़ा घोटाला करा, वो तो घोटालेबाजों की पार्टी है। हमारे मुखिया, अगर वो किसानों को राहत देते तो घोटालेबाजों हमारे मुखिया माननीय योगी जी बिल्कुल नियम अनुसार, संविधान के अनुसार होने वाले हर काम को करने के लिए तैयार है, वो करते हैं। हमारे यहाँ पहले से ही ये व्यवस्था है, और निश्चित तौर पे जिसका खेत उसका रेत है, जिसकी जमीन नदी में है वो उसी के नाम है। यदि वहां से एक गिट्टी भी निकलेगी तो उसकी बिना परमिशन नहीं निकल सकती। किसकी परमिशन? किसान की। नहीं तो फिर जिलाधिकारी की परमिशन की वैल्यू क्या है अगर किसान के पास परमिशन है तो? देखो, कोई भी काम है उसके लिए सरकार का काम है नीति बनाना। अभी हमारे यहाँ क्या है, मिट्टी उठाना, आप भट्टे मिट्टी उठाते हैं, लोग भराव करते हैं, वो फ्री रियलिटी है उसकी, कोई इस पे रियलिटी नहीं है। नहीं सर, वो निजी वर्ग के लिए तो फ्री है। हाँ, लेकिन अगर वो व्यवसाय करता है, बेचता है, तो परमिशन लेनी होती है ना जिलाधिकारी की। परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी उसकी। भाई कानून का राज यही तो है, कानून का राज यही तो है। ऐसे में तो ठेकेदार प्रभावित हो जाते हैं। कैसे? ऐसे में तो ठेकेदार प्रभावित हो, जो खनन माफिया वो प्रभावित रहते हैं, उनको लाभ मिलता है सीधा सीधा। आप बताओ, आपने कह दिया कि वहाँ, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या नीति बनाई कि जिसका खेत है उसका रेत है। जो गरीब आदमी है, जो गाँव में दबा कुचला आदमी, उसे कौन ठाने देगा? दूसरा ठा लेगा जबरदस्ती, वो कहते हैं मेरा था जी। तो नकुड़ विधानसभा में ऐसा हो जाएगा? आपके मतलब ही नहीं है, क्यों हो जाएगा? गरीब के साथ अत्याचार कौन करने देगा? नहीं होने देंगे ना आप? बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं, सीधा सा सवाल है विधायक जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है? जिसका खेत से नीति है, नहीं, परमिशन की जरूरत लेनी पड़ती है। परमिशन बिना तो कोई काम, सरकार का हर चीज की परमिशन चाहिए। आप मानते हैं कि वो फैसला सही नहीं है? मुझे क्या फैसला है? कोई आया थोड़ा है, आपने कोई भी जो है नोटिफिकेशन दिखाते तो मैं पढ़ता उसको। मतलब अभी जानकारी नहीं है उस फैसले की? मुझे कोई उसकी जानकारी नहीं, यहाँ पहले से ही ऐसा नहीं। लेकिन अगर जिसका खेत उसका रेत है। विधायक जी, क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी आपदा आई है, आपका क्षेत्र बड़ा प्रभावित रहा है, और हजारों किसान वो है जिसके जो है बड़ा नुकसान मेरे यहाँ, तो ऐसे में अगर उनको किसानों की जमीन नदी में गिरी है, हजारों बीघे जमीन गिरी मेरे यहाँ, और मैंने पूरा तमाम, मैं खुद सब मौके पे गया हूँ, और मैंने अधिकारियों को लेकर गया, उसका सर्वे हुआ है। मैंने यहाँ से लेकर लखनऊ तक योगी जी को उस बात को बताया है
और पहले से जमीन, क्योंकि यमुना माँ है, वो कभी इधर चल जाती है, कभी इधर चल जाती है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो पहले से ही मतलब जिन लोगों की, ये मान के चलो, हमारे पैदा होने से पहले जिनकी जमीन जमना में पड़ी थी, उनको कभी ये अधिकार नहीं था। योगी जी के आने के बाद 3-3 महीने के पट्टे उनको मिले किसानों को अपने खेत को एक्स्ट्रा करने के लिए, और उनको बड़ा फायदा हुआ। आप गांव में जाके देखिए, लोगों के एक से एक कोठियां बनी खड़ी उनके यहाँ। अब विषय कोठी बढ़ने का नहीं है, विषय ये है कि जो आपदा आई है, जो बड़ा नुकसान हुआ किसानों को, इस हम सीधे तौर पर राहत कैसे दे सकते हैं? क्या पंजाब की तरह यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है? मुझे पता क्या? नहीं पंजाब का क्या फैसला है, अगर हमारे पहले से नीति है, जिसका खेत उसका रेट। नहीं, एक नीति यहाँ पे है कि हम बिजली अधिकारी से परमिशन लेते हैं व्यवसायीकरण करने के लिए, आप क्या मकान, परमिशन होल्ड हो जाएगा? आप मकान बनाते हो, आप देहात में भी कोई कारोबार करते हो, अपनी जमीन की चौधरी खोलते हो ना, चौधरी खोलकर नक्शा बनवाते हो। सर मालिकाना हक तो जो किसान को होना चाहिए ना। भाई साहब, फसल, वो भी फसल ये रेत में फसल ले सकेगी। यदि पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होगा किसी काम में, तो अराजकता फैल जाएगी। माफिया जो है लूट ले जाएंगे गरीब लोगों को। जरूरत नहीं है, वहां पे सरकार जो है माफियाओं की तो है, ऐसे फैसले की जरूरत नहीं है। वहां सरकार माफियाओं की तो है, मुझे तो ये काम करना है, माफिया कितनी फैलानी है हमने। सियासती बयान दे रहे हैं आप जो है। हमारे यहाँ जय संविधान का राज है, योगी जी के यहाँ हर काम नियम कायदे से होता है। सीधा लाभ मिल सकता है किसानों को, सीधा लाभ है किसानों को, सीधे लाभ की नीति है। एक बात और भी है कि जैसे बड़ा बाढ़ का जब बड़ा प्रभावित हुआ है, अंतिम सवाल मेरे आपकी तरफ आ रहा है, क्या योगी सरकार जो है ऐसा कोई उनको लाभ देगी जिससे वो उभर के आ जाए? क्योंकि फसल तो उनकी खत्म ही हो गई ना, फसल नहीं, लोगों के बने पशु भी मर गए, बने बने मकान खत्म हो गए, पॉपुलर चले गए, पॉपुलर चले गए, बड़ा बड़ा आमदनी का साधन रहता है किसान। मकान तो नहीं किसी का मतलब गया, मकान तो लोगों के गाँव में जिन्हें छत खराब थी वो गिरे हैं जी, बहा किसी का नहीं है जी। जमुना नहीं, झोपड़ी पे तो आप भी गए थे, मैंने कुछ चला था, आपको बोले अभी भी झोपड़ी है, आपने बाहर पटवारी नहीं, बाहर नहीं है, वो झोपड़ी पहले से है, जी। हमने उसको पक्के बनाने की बात की है। जी, वो हमने चला था अपने यहाँ पे। क्या मानते हैं कि अभी भी आप क्षेत्र में झोपड़ियाँ हैं? हाँ बिल्कुल, गरीब आदमी क्यों नहीं है, और सरकार ने तो सब मकान दिए भी है। तो दे रहे हैं ना लगातार, सरकार हर साल मकान दे रही है ना। बजट की एक सीमा होती है ना, इस साल इतने जा रहा है, इस साल इतने जा रहा है, सबको एक साथ नहीं हो सकता, पर्टिकुलर सभी को नहीं हो सकता है। तो क्या सीधे तौर पर कुछ राहत मिलने जा रही है जो बड़ा नुकसान होगा किसानों का? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगी, आप इसके लिए सक्रिय हैं? बिल्कुल। तो हमारे साथ में जो है नकुल विधायक मुकेश चौधरी, उनका कहना है कि सीधे तौर पर राहत देने का प्रयास किया जाएगा और माफियागिरी नहीं चलने दी जाएगी। पंजाब का फैसला हो सकता है क्योंकि माफिया की सरकार बता दी आपने। आप देखो सब लोग जेल गए तो जो है शराब कांड में जेल गए, स्कूल कांड में जेल गए, वो तो काम ही उनका ही हुआ आप पार्टी का। तो आपका कहना है कि ये सीधे तौर पर किसानों को लाभ देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और जिसका खेत है उसी की रेत है, केवल यहाँ पर परमिशन लेने की बात होती है, जिससे माफिया गिरी ना फैले। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।